थर्ड पॉइंट में बात हम करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। विल द लैंड सस्टेन? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि विदाउट डैमेजिंग और हार्म टू एनवायरनमेंट और लैंड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या ये पॉसिबल है? लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, आप सभी जानते हैं लैंड नेचुरल रिसोर्स है और इसका केयरफुल यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग, जो न्यू मेथड है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो मॉडर्न फार्मिंग यूज़ होती है, जिसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, इसके एक्सेसिव यूज़ से लैंड की सस्टेनेबिलिटी खत्म होती जा रही है, यानी कि वो डिग्रेड होती जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। धीरे धीरे जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल में डिज़ोल्व होते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, उससे उनकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है और ख़त्म भी होती जा रही है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। HYP मैथड यानी हाई यील्डिंग सीड्स को क्या रिक्वायर्ड होता है? मोर एंड मोर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड होने की वजह से जो ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। बहुत डेप्थ में ट्यूबवेल बने होने की वजह से अंदर तक का पानी ख़त्म होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, जिससे वाटर टेबल डिस्टर्ब हो गई है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. जैसा कि आप जानते हैं इनको वापस बनने में बहुत साल लगते हैं। Once destroyed, it is very difficult to restore them. अगर एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें बनाने और बचाने में बहुत मुश्किलें आएगी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है? वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर के ही लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, खुद के लिए भी हमें एनवायरनमेंट को सेव करना होगा। तभी क्या हो सकेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन प्लस एग्रीकल्चर दोनों ही डेवलप हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी कि पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। In figure 1.5, पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। फिगर 1.5 में आप देख रहे हैं, ये एक फिगर बना हुआ है, एक आपको पिक्चर दिखा रखी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड है। जैसा कि आपने पढ़ा, यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से सभी के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। About 1/3 of 450 families are landless. That is 150 families. यानी 150 families के पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है। Most of them दलित्स। उन लैंडलेस वर्कर्स में से ज़्यादातर लोग दलित हैं। Have no land for cultivation. वो क्या करते हैं? दूसरों के घरों में काम करते हैं, यानी हाउस होल्ड वर्क करते हैं। Of the remaining families who own land, बाकी बचे हुए लोग जिसके पास ज़मीनें हैं, लैंड है, वो 240 फैमिलीज़ हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। उनका जो प्लॉट साइज है वो बहुत कम है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। इतने स्मॉल फार्मलैंड होने की वजह से उनके घर के लोगों के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ
फार्म्स। अगर आप इस पिक्चर में देखते हैं तो ये हियर इज स्मॉल farmlands, here is, look at here, it is very small farmlands, this one is big, this is big, this is big farmlands, this, these are large farms. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of village is covered by plots that are quite large in size. जो small farmlands आप देख रहे हैं इस फिगर में, उसके अलावा कुछ farmlands हैं जो बड़ी भी हैं. In Palampur, there are 60 family of medium and large farmers. इसमें से जैसे 150 के पास लैंड ही नहीं है यानी वो लैंडलेस है, 240 के पास अगर फार्मलैंड्स हैं तो वो 2 हेक्टेयर या उससे भी छोटा है, स्मॉल इन साइज़ है. अब अगर लार्ज फार्मलैंड्स हैं तो वो है 60 फैमिलीज़. 60 फैमिलीज़ जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं और वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एक्वायर करते हैं. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर. कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड भी है. नेक्स्ट पॉइंट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब हम बात करते हैं, हियर वी टॉक अबाउट हु विल प्रोवाइड द लेबर फॉर द फार्मलैंड्स. आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर. अभी आपने प्रोडक्शन में जो फैक्टर रिक्वायर्ड है आपने लैंड के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लेबर के लिए. फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग में बहुत ही कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली. स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं यानी जिनके पास 2 और लेस देन 2 हेक्टेयर फार्मलैंड्स हैं, वो अपने फैमिलीज़ के साथ कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग का काम करते हैं. दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. उनको लेबर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपने लेवल पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हार्ड वर्क करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर फार्मलैंड्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट होता है फार्म लेबरर्स की, जो अवेलेबल है विलेज पालमपुर में. फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट. तो या तो वो लोग वर्क करते हैं जो लैंडलेस है, अदरवाइज वो लोग वर्क करते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है. Unlike farmers, farm laborers don't have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be cash or kind, that is crop. जो लैंडलेस फार्मर्स वर्क करते हैं उनमें उनके काम के बदले में, उनकी कड़ी मेहनत के बदले में बहुत ही फ्यू अमाउंट, बहुत ही कम कैश पेमेंट होता है. अदरवाइज उनको पेमेंट के रूप में क्रॉप यानी कुछ वीट सीरियल मतलब जो भी वहाँ प्रोडक्शन होता है वो उनको दे दिया जाता है. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. हालांकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग भी हो सकता है. कहीं पे उन्हें खाने के लिए खाना दिया जाता है, कहीं उन्हें सीरियल्स दिए जाते हैं और कहीं पे उन्हें कैश भी दिया जाता है. लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. देयर इज़ ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा उनके वर्किंग टाइम पीरियड में भी बहुत डिफरेंस होता है. अब फार्म लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस. या तो उन्हें पर डे बेसिस पे रखा जाता है या फिर उन्हें वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग
यानी हार्वेस्टिंग के टाइम पे, अदरवाइज सोइंग के टाइम पे। यानी कि जब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है तो उस समय कटिंग करने के लिए या जब उसकी बोते हैं उसको, उस वक्त के लिए उन्हें रखा जाता है। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल है, उसमें आप देखिए, दाला इज़ लैंडलेस फार्म लेबरर। दाला के पास किसी तरह की कोई ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस फार्म लेबरर है, यानी कि उसे रेगुलरली वर्क करना होता है। मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300। गवर्नमेंट ने इसके लिए मिनिमम वेजेस 300 सेट कर रखी है, लेकिन दाला को 160 रुपीज़ मिलता है। 160 क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे हैवी कंपटीशन, लैंडलेस लेबर जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता है। द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क, सो वो कम वेजेस में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर्स। आपस में जब दो फार्म लेबर बात करते हैं तो दोनों की कंडीशन ही सेम होती है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, क्योंकि वो लैंडलेस फार्म लेबरर्स हैं और हैवी कंपटीशन होने की वजह से उन्हें लो वेजेस पे वर्क करने के लिए रेडी हो जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कैपिटल। Capital needed in the farming. Small farmers and landless labor borrow money from moneylenders and traders. High rate of interest, loan repayment is very difficult. लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स क्या करते हैं? यूज सेव्ड मनी, lend money to small farmers, buy cattle, tractors और set up shops. इसमें से जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने फार्म लैंड को ग्रो करने के लिए मनी बोरो करते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। वो प्रोडक्शन के लिए या तो बहुत सारे चीज़ें उनको दे देते हैं या फिर उनको मनी दे देते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सविता का। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन 1 हेक्टेयर। वो ये सोचती है कि 1 हेक्टेयर पे वो कल्टीवेशन करेगी। अब उसको कल्टीवेशन के लिए मनी रिक्वायर्ड है। अगर वो एस्टिमेट लगाती है तो उसे 3000 रुपीज़ रिक्वायर्ड होता है। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास मनी नहीं है क्योंकि वो स्मॉल फार्म वर्कर है, लैंडलेस स्मॉल फार्म लैंडर है। वो मनी लेती है मिडिल और लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह से। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ के लिए वो 24% इंटरेस्ट पे उसे मनी बोरो करता है, लैंड करता है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट फॉर सविता। अब सविता इसके लिए क्या वो करती है? सविता हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट द 100 रुपीज़ पर डे। सविता क्या करती है कि उसकी मतलब तेजपाल सिंह की फार्म पे भी वो वर्क करती है और साथ ही साथ वो अपनी लैंड पे भी वर्क करती है। हार्वेस्ट सीजन एज ₹100 पर डे। एज यू कैन टेल दिस वेजेस इज क्वाइट लो। अगर आप ये देखें तो वास्तव में 100 रुपीज़ बहुत ही कम है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field.
अगर उसे अपनी फील्ड के लिए हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करना है तो उसे ऐसा करना ही होगा, यानी कि मनी उसने जो बोरो किया है तेजपाल सिंह से, उसे रीपे करने के लिए उसे हार्ड वर्क करना होगा। मीन्स तेजपाल सिंह के यहाँ भी वर्क करना होगा प्लस अपनी फील्ड को भी संभालना होगा। The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibility. सविता के 3 चिल्ड्रन भी हैं, यानी 3 जो उसके बेबीज़ हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है। तेजपाल सिंह के यहाँ भी उसको वर्क करना है प्लस अपनी जो स्मॉल लैंड है उसको भी लुक आफ्टर करना है। सविता एग्रीज टू दीज tough condition as she knows getting a loan is difficult for a small farmer। तो आपको ये समझ आया होगा कि एक छोटे किसान के लिए अगर वो लोन लेता है, मनी बोरो करता है, तो उसको रीपे करने के लिए उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmer have their own savings। अगर हम ये देखते हैं तो स्मॉल फार्मर्स के अलावा मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास अपनी खुद की बचत होती है। They are thus able to arrange for the capital needed। How do these farmers have their own savings? तो इनके पास क्या होता है, अपने खुद के एक्सपेंडिचर के लिए अपनी सेविंग्स होती हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से अपनी बचत करते हैं, किस तरह से इनके पास सेविंग्स होती हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। तेजपाल सिंह return a part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat। Small farmers like Savita and Gobind sons have little surplus wheat because their total production is small। सविता और गोविंद जैसे जो छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्म लैंड वर्कर्स हैं, उनके पास बहुत ही कम सरप्लस होता है या नहीं होता है, उनके पास सिर्फ अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए ही वीट अवेलेबल होता है, तो इसी वजह से उन्हें मनी बोरो करना होता है। वहीं तेजपाल सिंह जैसे मीडियम और जो लार्ज ओनर्स हैं उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो वो सरप्लस अमाउंट को क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़। जैसे पालमपुर के लिए आपने पढ़ा कि रायगंज, और रायगंज के बाद वो शाहपुरा तक के मार्केट में उसे आगे बेच देते हैं। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल्स ऑफ वीट उसके पास प्रोडक्शन है। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। वो उस 350 क्विंटल को रायगंज मार्केट में सेल करता है और उससे उसे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक। जो उससे अर्निंग होती है वो उसे बैंक में एज ए सेविंग डिपॉजिट करवा देता है। सेविंग फॉर लीडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ ए लोन। और किसको वो मनी लैंड करता है, सविता जैसे छोटे किसानों को वो उसे उधार में देता है, मनी लैंड करता है। वो क्या है, मनी लेंडर है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल। जैसे अभी आपने फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल पढ़ी थी, कैश इन हैंड रिक्वायर्ड होता है डे टू डे वर्क के लिए, तो वो कुछ मनी सेविंग करता है, अपने पास रखता है वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल उसने ये प्लान बनाया है कि वो एक और ट्रैक्टर खरीदेगा,
यानी क्या हो रहा है, जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, वो वेल्दियर हो रहे हैं। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। तो ट्रैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट इन वन टाइम मशीनरी है। जो ट्रैक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगा और वो फिक्स्ड कैपिटल माना जाता है क्योंकि उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। बिल्कुल तेजपाल सिंह की तरह ही अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह की तरह ही जो दूसरे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो भी सरप्लस को नियर बाय मार्केट में सेल करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो उससे जो उन्हें मनी मिलता है, अर्निंग्स होती है, वो नेक्स्ट सीजन के लिए वो सेव कर लेते हैं। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की बचत से वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो सकते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, कैटल, ट्रक्स और सेटअप शॉप्स, कुछ और दूसरे कामों में भी इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी जो फार्मिंग एक्टिविटी से सेविंग हुई है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इन्वेस्ट की जा सकती है और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया जा सकता है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने ये पढ़ा कि वेल डेवलप्ड विलेज है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे टोटल फैमिलीज़ में से कुछ लैंडलेस वर्कर्स हैं और कुछ मीडियम और कुछ लार्ज फार्मर्स हैं। तो इस तरह से आपने ये समझा कि जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है और इसकी वजह से उनकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। वहीं पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो मनी बोरो करते हैं और उसको रीपे करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी वो उसे हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से रीपे नहीं कर पाते हैं। तो गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में इंक्लूड होते हैं, जबकि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो प्रॉस्परस होते जाते हैं। That's all for today. Thank you.